हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्ट्रीट ऐप पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे उत्तराखंड जीके के 100 क्वेश्चंस डिटेल में करेंगे यहाँ पर कवर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य में सौभाग्य योजना की शुरुआत हुई। तो ये है डेट 9 मार्च 2018। हर्षचरित में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो देखिए दोस्तों, ये हर्षचरित में यहाँ पर उत्तराखंड के लिए किया गया है तुषार शैल, या फिर देखो वैसे तो ऑप्शन में यही मिला था एक बार एग्जाम में, लेकिन देखो कहीं कहीं पर आपको श्री पर्वत भी देखने को मिल सकता है। तो ये दोनों ही याद करते हुए चलना। आप आगे चलते हैं। तीन गढ़ नामक स्थान स्थित है। तो ये है दोस्तों यहाँ पर काशीपुर में। पनपतिया ग्लेशियर, तो ये तो आसान है, बिल्कुल रुद्रप्रयाग में हो जाएगा ये। आगे, हिमालयन संगीत शोध संस्थान स्थित है। तो इसमें देखो काफ़ी लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं, अल्मोड़ा या फिर हल्द्वानी, तो ये यहीं पर क्लियर कर लो, हल्द्वानी में है ये हिमालयन संगीत शोध संस्थान। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम उत्तराखंडी, तो ये हैं दोस्तों तारादत्त उनियाल जी। ये कहाँ पर हुए हैं देख लो आप, ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय में इनकी यहाँ पर नियुक्ति हुई थी, प्रथम उत्तराखंडी हैं। श्री हरि कीर्तन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसमें वर्ष पूछ लेंगे तो 1940 हो जाएगा, और जनपद ये हुई थी आपकी यहाँ पर नैनीताल के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का नर्सरी एक्ट लागू करने वाला प्रथम राज्य है। तो यह है हमारा राज्य उत्तराखंड। शराबबंदी हेतु मंगल दलों का गठन किस वर्ष हुआ? अब ये ऐसे भी आ सकता है, बताओ मंगल दलों को गठन करने का उद्देश्य क्या है? तो ये हो जाएगा आपको शराबबंदी, और गठन वर्ष है 1986 1986 में। आगे, चंद शासकों के करों से संबंधित ताम्रपत्र है। तो ये है, देखो कंफ्यूजन होता है इसलिए दोनों साथ ले लिए हैं। टैक्सेस से संबंधित होगा आपको मोनाकोट, और दूसरा अगर ऐसा पूछ लेंगे चंद राजाओं की वंशावली, तो ये किस में दी गई है आपकी? मानोदय काव्य में। आगे, थोहर चंद को चंद वंश का संस्थापक किसने माना? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है, तो देख लो आप ये किसके अनुसार, अगर ऐसा क्वेश्चन भी आता है बिल्कुल, तो ये माना है आपका हर्षदेव जोशी, और दूसरा नाम है आपका फ्रेजर। ये इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल बन सकता है, क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल। देखो ये फ्रेजर है और ये हर्षदेव जोशी हैं, इन दोनों ने किसको माना है यहाँ पर चंद वंश का संस्थापक? ये हो जाएगा आपका थोहर चंद। अगला, कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्र शासक, तो ये है आपका थोहर चंद। इसके बाद देखो इसका एक थोड़ा सा उत्तराधिकारी का नाम नोट कर लो, पूछा जा सकता है बिल्कुल, तो वो हो जाएगा आपका कल्याण चंद प्रथम। किसका उत्तराधिकारी? ये हो जाएगा थोहर चंद का। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संपूर्ण उत्तराखंड का अंतिम शासक, तो ये है दोस्तों प्रद्युम्न शाह, और 54 नंबर का यहाँ पर शासक रहा। अब इसके अंतर्गत देखो ये प्रद्युम्न शाह से कुछ क्वेश्चंस निकल के आ जाते हैं। एक तो क्या बन जाता है कि यहाँ पर किसके अनुसार प्रद्युम्न शाह जो है गढ़वाल व कुमाऊं का संयुक्त शासक नियुक्त किया गया था? किसके अनुसार? आंसर हो जाएगा आपका बद्रीदत्त पांडे जी के अनुसार ये बोला गया है कि प्रद्युम्न शाह जो है गढ़वाल और कुमाऊं का संयुक्त शासक उस समय नियुक्त किया गया था। बात करेंगे थोड़ा सा कार्यकाल की, 1786 से चलेगा 1804। ये 1804 सीधे सीधे रिलेट कर लेना, जो खुड़बुड़ा के मैदान में 14 मई 1804 युद्ध हुआ था, जिसमें यहाँ पर प्रद्युम्न शाह जो है यहाँ पर वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो ये लास्ट शासनकाल है इसका 1804 वाला। अब इसके अलावा देखो एक यहाँ पर थोड़ा सा क्या क्वेश्चन बन सकता है थोड़े से टफ में, क्या कि इसके यहाँ पर इसने दो इसके राज्य मंत्री थे, उनका थोड़ा सा नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक हो जाएगा आपका धरणी, दूसरा हो जाएगा आपका यहाँ पर रामी। तो ये पूछ सकते हैं आपसे किसके राज्य मंत्री रहे हैं, तो ये हो जाएंगे प्रद्युम्न शाह के। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है बिल्कुल। अब इसके अलावा देखो इसके अंतर्गत तो जो भी यहाँ पर क्वेश्चंस हैं आप सभी को पता ही होगा। इसके टाइम पर क्या हो जाता है, एक बावनी शब्द का प्रयोग किया जाता है, डायरेक्टली पूछ सकते हैं संबंध बताओ, तो आपको पता होगा जो यहाँ पर गढ़वाल में अकाल पड़ा था यहाँ पर उसी का प्रयोग हुआ है बावनी शब्द के अंतर्गत यहाँ पर। और 1803 में भी जो गढ़वाल में भूकंप आया था, वो सभी इसी से संबंधित क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पर से बनते रहते हैं। चलिए चलते हैं आगे फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अजय पाल को आदिनाथ किस ग्रंथ में बोला गया है? तो देखिए ग्रंथ है यहाँ पर सांवरी ग्रंथ, किसको बोला है? अजय पाल क्या बोला है? आदिनाथ। रचयिता हैं आपके ठाकुर सूरवीर सिंह पवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अजय पाल की मृत्यु किस वर्ष हुई? अब देखिए अजय पाल काफ़ी महत्वपूर्ण शासक रहा है, तो इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। 1519 में इसकी मृत्यु नोट कर लो। बाकी शासनकाल की बात करेंगे 1490 से चलेगा कहाँ तक? 1519। ये हो चुकी है मृत्यु। क्रम की बात करेंगे डायरेक्टली एग्जाम में आ सकता है, 37वें नंबर का ये यहाँ पर शासक
रहा है। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद कर लेना इस क्वेश्चन को, ये बार बार आता है। ये कौन से नंबर का शासक रहा है, ये हो जाएगा आपका 37। बाकी देखो आप सभी को पता होगा जो 52 गढ़ हैं इनको यहाँ पर जीता गया था अजय पाल के द्वारा। ये क्वेश्चन भी बनते रहता है काफी बार। इसके अतिरिक्त पूछ सकते हैं गढ़वाल का अशोक बताइए किसको बोलते हैं, आंसर हो जाएगा अजय पाल। इसके अलावा देखो यहाँ पर सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति भी की गई थी यहाँ पर अजय पाल के द्वारा, ये भी बिल्कुल महत्वपूर्ण है, बनते रहता है ये वाला क्वेश्चन। चलते हैं आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ देखो एक और नोट कर लो, जैसे भी मैंने आपको बताया था क्या, गढ़वाल का अशोक, हाँ गढ़वाल का अशोक बोलते हैं अजय पाल को। इसी प्रकार गढ़वाल का कृष्ण भी यहाँ पर किसको बोला जाता है, ये भी नाम दिया गया है अजय पाल को। तो इसको भी थोड़ा सा आप यहाँ पर याद कर लेना। और ये जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया दोस्तों, ये सांवरी ग्रंथ, अभी मुझे यहाँ पर ध्यान आया कि ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया था क्या कि तंत्रिका मतलब किस विद्या पर आधारित है, तो ये जो सांवरी ग्रंथ है ये है आपकी तांत्रिक विद्या पर आधारित पुस्तक है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल बनता है। बाकी एक और क्वेश्चन नोट कर लो, क्या है, देवलगढ़ का जो विष्णु मंदिर है वहां पर जो दीवार पर एक यहाँ पर पद्मासन की मुद्रा में, आराम से सुन लो, पद्मासन की मुद्रा पर एक चित्र बना हुआ है, किसका है, अजय पाल का। कहां से, देवलगढ़ के विष्णु मंदिर से। आई होप हो गया होगा सब कुछ क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। विलासी राजा की उपमा दी गई है, तो ये दी गई श्याम शाह। बात करेंगे यहाँ पर शासनकाल की 1611 से 1630। देखो दोस्तों मैं काफ़ी बार आपको बताता हूँ ये जो महत्वपूर्ण शासक है ना, जैसे देखो चंद वंश के हो गए या फिर यहाँ पर पवार वंश के हो गए, ये जो महत्वपूर्ण वंश आए हैं राज्य में, इसके अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण राजा हैं इनका बिल्कुल आप शासनकाल नोट कर लेना। ये आपको कथन निष्कर्ष में जरूर देखने को मिल सकता है, डायरेक्टली गलत दे देंगे वहाँ पर, तो बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, किस मुगल शासक से यहाँ पर श्याम शाह की भेंट हुई थी, आंसर क्या करोगे, जहांगीर से इसकी यहाँ पर होती है भेंट। ये बिल्कुल महत्वपूर्ण है, आप देख लेना नाम। बाकी देखो एक ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ जहांगीर नामा में यहाँ पर किस राजा का उल्लेख है, ये हो जाएगा आपका श्याम शाह। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट बनता है, क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है। बाकी क्या होता है, एक क्वेश्चन पूछा गया ऑलरेडी, क्या ये जो सिलसारी नामक ग्राम है, ये नाम नोट कर लो, सिलसारी, ये यहाँ पर क्या हुआ था, इसने कुछ दान में दे दिया था, किसको, शिवनाथ जोशी। इंपॉर्टेंट याद कर लो, किसने, श्याम शाह के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लेना। बाकी देखो इसकी जो मृत्यु है, इसके पश्चात काफ़ी पहले क्वेश्चन पूछा जाता था कि किस किस यहाँ पर मृत्यु के पश्चात उसकी 60 रानियाँ सती हुई थी, तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर श्याम शाह के मृत्यु के बाद। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। आगे चलते हैं अब। कार्तिकेयपुर शासकों की लोक भाषा क्या थी, तो लोक भाषा की हम बात करेंगे, ये हो जाएगी आपकी पाली। और देखो लोक भाषा वो मान लो जो आम बोलचाल की भाषा है, इसी को बोलते हैं लोक भाषा, तो ये है पाली। और राजभाषा की बात करेंगे, ये है संस्कृत। अलग अलग क्वेश्चन हैं, इसको याद करना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालसी शिलालेख में किस भाषा का प्रयोग हुआ है, तो देखिए भाषा हो जाएगी इसमें प्राक, देखो ये क्या हो गया, यहाँ पे मैंने लिख दिया है यहाँ पे पाली, देखो इसको करेक्ट कर लो, ये है आपका यहाँ पर प्राकृत भाषा में है और लिपि है इसकी ब्राह्मी। देखो इसको करेक्ट कर लेना दोस्तों, ये थोड़ा सा एरर लिखते समय क्या पता क्या हुआ है, तो ये है आपका प्राकृत। बाकी देखो खोज की बात करेंगे तो ये होती है आपकी 1860 MI फॉरेट के द्वारा यहाँ पर इसकी खोज की गई है, MI फॉरेट, ये नोट कर लेना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ एक और नोट कर लो, जो एक कालसी अभिलेख है यहाँ पर जो है निवासियों के लिए पुलिंद बोला गया है और क्षेत्र के लिए अपरांत, ये दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं। निवासियों के लिए क्या बोला है, पुलिंद, और क्षेत्र के लिए अपरांत, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना आप याद। बाकी कालसी का देखो प्राचीन नाम पूछ लेते हैं, कहीं पर मिलेगा आपको सूदनगर, कहीं पर मिल जाएगा कलकूट, इंपॉर्टेंट है। और ये जो कलकूट है ये यहाँ पर कुड़िंदों की भी राजधानी रही थी, इस फैक्ट को भी कर लेना आप यहाँ पर नोट। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। सूदनगर प्राचीन नाम था, देखो अभी शायद डिस्कस कर लिया है, ये हो जाएगा आपका कालसी का प्राचीन नाम है सूदनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना की बात करेंगे 1982। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ये है आपका सबसे छोटा यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान, जिसका है यहाँ पर 87.5 स्क्वायर किलोमीटर। अब इसमें देखो फूलों की घाटी की अगर सिंपल क्या पूछ लेंगे, खोज कब हुई है, वो अलग क्वेश्चन है बिल्कुल। राष्ट्रीय उद्यान की तो हो गई आपकी 1982 स्थापना, और इसकी खोज की बात करेंगे ये होती है आपकी 1931 फ्रैंक स्माइथ के द्वारा। बाकी नर एवं गंधमादन पर्वतों के यहाँ पर मध्य स्थित है फूलों की घाटी, जहाँ पर से बहती है पुष्पावती नदी, ये भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद कर लेना। और ये जो फ्रैंक स्माइथ है, ये जब वापस गया यहाँ से अपने साथ 250 किस्म के पुष्प लेकर गया, कितने,
250 कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया। ये ज़्यादा टफ में ऐसा भी आ सकता है, कहाँ ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। कितने हैं किस्म, 250। बाकी देखो अगर बात करूँगा मैं, यूनेस्को ने यहाँ पर विश्व धरोहर घोषित किया है, इसको कब पूरी डेट आती है एग्जाम में, किससे रिलेटेड, जहाँ पर भी यूनेस्को वाला मिल जाएगा आंसर हो जाएगा 14 जुलाई 2005। ये 5 तो सबको रट गया है, ये 14 जुलाई भी कर लेना इसमें यहाँ पर याद। बाकी देखो अगर मैं बात करूँगा, इससे कुछ उपनाम भी हैं, क्या हैं, एक है यहाँ पर केदारजू, बैकुंठ, भ्योंडार, पुष्पावली या फिर फ्रैंक स्माइथ घाटी, ये सभी किसके हैं उपनाम, फूलों की घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कंद पुराण में किस नाम से संबोधन है, आंसर हो जाएगा नंद कानन। ऐसे आ सकता है कि नंद कानन किस में बोला गया है फूलों की घाटी को, स्कंद पुराण में, ये भी फैक्ट है, याद कर लेना। बाकी 1939 ये डेट आई होप सबको याद होगी, क्या मार्गरेट लेक आती है यहाँ पर फूलों की प्रजातियों का यहाँ पर अध्ययन करने के लिए फूलों की घाटी में 1939। बाकी समुद्र तल से ऊंचाई की बात करेंगे, ये हो जाएगी आपकी 3600 मीटर, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लेना आप याद। आगे चलें अब, नेक्स्ट है कीर्ति नगर का पुराना नाम, तो ये हो जाएगा बिलोली गांव। काशीपुर का पुराना नाम ये है आपका कोटा। आगे चलें, बाल्यकाल में अंबर नाम से कविताएं लिखते थे, तो ये लिखते थे दोस्तों पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने गंगा स्रोत का पता लगाने के लिए किसे भेजा, तो ये भेजा गया है कैप्टन रीपर को 1808 में, ये याद कर लो। 1808 भी इंपॉर्टेंट है, ये रीपर नाम को भी आप यहाँ पर याद करना। आगे चलते हैं, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स ले ली है, इसके बाद फिर से करेंगे यहाँ पर वन लाइनर्स को कवर। तो पहली है यहाँ पर उत्तरांचल राज्य निर्माण का संक्षिप्त इतिहास, तो ये लिखा गया है यहाँ पर केदार सिंह फोनिया जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कत्यूर का इतिहास, लेखक रामदत्त तिवारी। तिब्बत की बेटी, ये हो जाएगी वल्लभ डोभाल। अब देखो इनके अतिरिक्त मान के चलो थोड़ा सा और भी कुछ बुक्स हैं जो बन जाती हैं, एक है यहाँ पर सैनिक इंपॉर्टेंट, एक है यहाँ पर कैसे कैसे लोग, ये जो कैसे लोग है ये वाली क्वेश्चन बना है वल्लभ डोभाल हो जाएगा। इसके अलावा एक है यहाँ पर जय जगदीश हरे, वल्लभ डोभाल। नेक्स्ट है यहाँ पर कहाँ है स्वर्ग, ये भी यहाँ पर डोभाल जी के द्वारा रचित है। हाँ इतनी इंपॉर्टेंट है रचना, इनको आप याद कर लेना। आगे हिमालय का इतिहास, लेखक हैं आपके मदन चंद्र भट्ट। नेक्स्ट चलते हैं, स्वतंत्रता संग्राम में गढ़वाल व कुमाऊं का योगदान। अब देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और ये कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली बुक है यहाँ पर, तो पहले इस क्वेश्चन को आप देख लो अच्छे से। स्वतंत्रता संग्राम में गढ़वाल व कुमाऊं का योगदान, इसके हैं आपके धर्मपाल मनराल। अगला क्या आएगा, स्वतंत्रता संग्राम में गढ़वाल का योगदान। अगर सिर्फ और सिर्फ गढ़वाल का योगदान आया तो आंसर हो जाएगा आपका टीएस कंडारी। ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, गढ़वाल और कुमाऊं दोनों मिक्स हो गए तो समझ लो धर्मपाल मनराल, और केवल गढ़वाल पूछ लिया तो ये हो जाएगा आपका टीएस कंडारी। इसके अलावा देखो ये धर्मपाल मनराल जी के द्वारा एक और पुस्तक लिखी गई है जो बनते रहती है एग्जाम में, क्या है यहाँ पर, उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, ये पुस्तक भी है आपकी धर्मपाल मनराल। आगे अलंकार पंचशिखा, तो ये तो आए हो इजी हो जाएगी, ये है आपकी मतीराम। चक्राता की स्थापना का श्रेय जाता है, तो ये जाता है दोस्तों कर्नल ह्यूम। ऋषिकेश को कुब्जा मृग किसमें बोला गया है, अब देखो जिसमें भी कुछ भी बोलते हैं 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कैसे आ सकते हैं। देखो ऋषिकेश को कुब्जा मृग बोला है केदारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, केदारखंड में कुब्जा मृग किसके लिए बोला है, ऋषिकेश, या फिर केदारखंड में ऋषिकेश को क्या बोला गया है, कुब्जा मृग, ये याद कर लेना। नेक्स्ट है नीलकंठ महादेव मंदिर किन नदियों के संगम पर है, तो ये है दोस्तों पंकजा और मधुमती नदियों के संगम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष, तो ये अध्यक्ष की बात करेंगे हम, ये हो जाएंगे आपके लक्ष्मण सिंह बटोही जी। बात करेंगे अवधि की, 9 मिनट की है, जो लिखा गया है हेमंत बिष्ट जी के द्वारा। और इनका पेशा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया था, उस समय क्या दे दिया था यहाँ पर ऑप्शंस में दे दिए थे, गायन इस टाइप के कुछ दे दिए थे, क्योंकि क्या इन्होंने यहाँ पर जो है गीत लिखा है तो उस हिसाब से कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। तो इनका है आपका शिक्षण क्षेत्र से यहाँ पर संबंधित है, इसको थोड़ा सा आप यहाँ पर करेक्शन करते हुए चलना। आगे कॉमन पीकॉक को किस वर्ष राज्य तितली घोषित किया गया है, तो ये किया गया है 7 नवंबर 2016। बाकी ये 1996 भारत की सुंदर तितली का खिताब इसको यहाँ पर दिया गया है। बात करेंगे हिमालय क्षेत्रों में किस ऊंचाई पर पाई जाएंगी, आंसर हो जाएगा 7000 फीट की ऊंचाई पर यहाँ पर पाई जाएंगी। इंपॉर्टेंट ये
क्वेश्चन है। बाकी देखो जीवन काल है इसका यहाँ पर 30 से 35 दिन। अगर क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन में ऐसे मिलेगा 32, 34, 30, 32, तो ये 30, 35 याद कर लो। स्पेसिफिक दिन नहीं मिलेगा कि 30 है 35 है, तो ये 30 से 35 ही है। आगे चलते हैं। देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा नदी की लंबाई है, आसान बिल्कुल, 96 किलोमीटर। यमुना की लंबाई है राज्य में, तो ये है 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवदामिनी बुग्याल स्थित है। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या कर लिया है, स्पेसिफिक प्लेस ही ले लिया, क्योंकि ये ऐसे भी आ सकता है। तो ये है आपको यमुनोत्री जनपद हो गया आपका उत्तरकाशी। अब बात करेंगे देखो उत्तरकाशी के अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर बुग्याल पाए जाते हैं, जो एग्जाम्स में आते हैं बार बार, तो ये है आपका यहाँ पर मानेक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट भाला बुग्याल। नेक्स्ट जाओगे एक है यहाँ पर छायागाड़ बुग्याल। नेक्स्ट खरसाली बुग्याल। नेक्स्ट हो जाएगा आपका देवभूमि। अब ये मुझे ध्यान है, काफ़ी पहले एक कमेंट आया था कि यार देवभूमि बुग्याल भी है क्या, तो हाँ ये देवभूमि बुग्याल है और ये है आपका उत्तरकाशी जनपद में। इसके अलावा एक है यहाँ पर दोस्तों पुष्ठारा बुग्याल। अब मैं क्या करूँगा, देखो फर्स्ट वर्ड्स लिख दूंगा यहाँ पर, आप अपने हिसाब से नोट्स बना लेना। देखो पुष्ठारा यहीं पर है। इसके अलावा एक है यहाँ पर हरुंदा बुग्याल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कुछ कल्याण बुग्याल। नेक्स्ट है यहाँ पर सोनगाड़ बुग्याल। नेक्स्ट तपोवन। नेक्स्ट यहाँ पर बरनाला बुग्याल, ये पूछा है इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लो बरनाला। इसके अलावा एक है यहाँ पर केदार खर्क बुग्याल। नेक्स्ट पंवाली कांठा। नेक्स्ट है यहाँ पर गुलाबी कांठा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुग्याल हैं आपके उत्तरकाशी जनपद के अंतर्गत। नेक्स्ट चलते हैं आगे। मक्खन की होली को विश्व प्रसिद्ध करने वाले। अब ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया गया था कि ये मक्खन की होली कहाँ पर इसका आयोजन यहाँ पर किया जाता है, तब आंसर हो जाएगा आपका दयारा बुग्याल। जनपद हो जाएगा आपका उत्तरकाशी हो जाएगा आपका जनपद दयारा बुग्याल। किसने? चंदन सिंह राणा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, इसके पास एक गांव पड़ता है, उसका नाम बताओ। तो ये हो जाएगा आपका बकरी गांव। ऐसा आ सकता है क्वेश्चन बिल्कुल कि बकरी गांव किस बुग्याल के आसपास है, आंसर दयारा बुग्याल। बाकी ये जो मैंने लिखा है मक्खन की होली, इसका स्थानीय नाम भी पूछा गया है, तो वो हो जाएगा आपका अदूड़ी उत्सव, वो अलग क्वेश्चन है। बाकी ये जो दयारा बुग्याल है, इसको अगर स्पेसिफिक पूछेंगे कि विश्व मानचित्र में कौन लाया है, तो ये हो जाएंगे आपकी चंद्रप्रभा एतवाल, जिनका संबंध है यहाँ पर पर्वतारोहण से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। विश्वनाथ मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो शैली की हम बात करेंगे, ये हो जाएगी कत्यूरी शैली। बाकी बात करेंगे, देखो ये जो मैंने 1857 और ये यहाँ पर रानी खनीति लिखा है, ये क्या है? यहाँ पर मंदिर का जीर्णोद्धार है। ये कौन है रानी खनीति? ये क्वेश्चन भी आया है। ये है आपकी सुदर्शन शाह की पत्नी, ये इंपॉर्टेंट है। सुदर्शन शाह की पत्नी रानी खनीति 1857 विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी का किया गया है यहाँ पर जीर्णोद्धार, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना आप। आगे चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बछेंद्री पाल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किस वर्ष शामिल हुआ था? तो इनका कब हुआ है? यहाँ पर 1990 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल नाम। बाकी देखो 2019 में मिल गया है इनको क्या? पद्म भूषण। कब? 2019। बाकी देखो एवरेस्ट आरोहण की तिथि, ये पूरा एग्जाम में पूरी डेट आती है 24 मई 1984 में यहाँ पर एवरेस्ट फतह किया जाता है, जिसके बाद 1984 में इनको दिया जाता है पद्मश्री अवार्ड। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हाँ, अर्जुन अवार्ड भी नोट कर ही लो, 1986 में मिलता है अर्जुन अवार्ड। आगे चंद्रबदनी मंदिर स्थित है, तो ये है यहाँ पर देहरादून। यहाँ पर महर्षि गौतम ने तपस्या की थी। ये ऐसे आएगा क्वेश्चन अगर आएगा तो, कि यहाँ पर महर्षि गौतम ने कहाँ पर तपस्या की है? चंद्रबदनी मंदिर देहरादून। उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना हुई 24 फरवरी 2010 देहरादून में। उत्तराखंड हिंदी अकादमी की स्थापना 2009 देहरादून। राज्य किसान आयोग का गठन 2016 देहरादून में। आगे नेक्स्ट है यहाँ पर मसूरी की प्रथम इमारत किस वर्ष बनी? तो ये बनाई गई दोस्तों 1828 में। क्या नाम है? ये है आपकी मलिंगार होटल, प्रथम इमारत है, महत्वपूर्ण है, आ सकता है। बाकी देखिए जो मसूरी है इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर? गंगोत्री प्लस यमुनोत्री, यानी गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार पूछ लेंगे, ये हो जाएगा आपका मसूरी। बाकी देखो समुद्र तल से इसकी अगर एवरेज ऊंचाई, यानी अगर इसकी औसत ऊंचाई पूछ सकते हैं आपसे, 2005 हो जाएगी इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ देखो मसूरी टीवी टावर, हाँ ये भी नोट कर लो, थोड़ा सा बन जाता है 1975 में। हाँ देखो 1975 में यहाँ पर बना था और इसका जो कार्य यहाँ पर शुरू हुआ 1977 में। आगे चलते हैं। देहरादून में तार सेवा का प्रारंभ
1865। देहरादून जिले मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में किस वर्ष सम्मिलित हुआ? तो ये होता है 1975। उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन। वो बिल्कुल आसानी है, देखो ये जिसको याद नहीं हो रहा है इस टाइप का क्वेश्चन, तो ये वन लिखा है तो ये आगे भी वन हो जाएगा पीछे भी वन, यानी 1931। आगे, मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना, तो ये होती है आपकी 1843 में। ये बिल्कुल बनते हैं देखो इस प्रकार के जो मसूरी के अंतर्गत से हैं, अगर क्वेश्चंस आते हैं या तो देखो टीवी टावर आ जाएगा या फिर रोप वे, देखो हाँ रोप वे भी नोट कर लो, याद आ गया मुझे 1970 में मसूरी रोप वे। बाकी ये जो स्टेशन लाइब्रेरी है 1843 में। ये ऐसे ही बिल्कुल मसूरी के अंदर से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बाकी देखो एक हैप्पी वैली है, ये क्वेश्चन पूछा है, हैप्पी वैली कहाँ पर है? ये है आपकी मसूरी में। नेक्स्ट है यहाँ पर उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड, तो ये बोलते हैं यहाँ पर चोपता को। बाकी उत्तराखंड का अगर सिंपल स्विट्जरलैंड पूछ लेंगे वो हो जाएगा आपका हर्षिल। भारत का स्विट्जरलैंड वो होता है कौसानी। देखो भारत का स्विट्जरलैंड कौसानी, उत्तराखंड का हर्षिल, उत्तराखंड का मिनी चोपता। आगे, रणचूला कोट उपनाम है, तो ये जब मैं कम्युनिटी टैब यानी अपने यूट्यूब चैनल के जो कम्युनिटी टैब है जब मैं वहाँ क्वेश्चंस करता था तो इसमें आंसर मिलते थे पिथौरागढ़, तो इसको करेक्ट करो। यहीं पर बागेश्वर है रणचूला कोट का उपनाम। अवधेश कौशल जी का संबंध है, तो इनका है पर्यावरण से। तो फ्रेंड्स ये हाँ ये देखो ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। पसंद आया तो एक यहाँ पर वीडियो को शेयर जरूर कर देना और एक कमेंट करके जरूर आप सभी बता देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।